हेलो डियर स्टूडेंट्स। हेलो। आई थिंक आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। ओके। सो जैसे कि आज मेरा लेक्चर नंबर 4 है और मैं लेक्चर नंबर आज 4 चालू कर रहा हूँ। मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सो आप लोगों को अभी तक जो मैंने पढ़ाया है उसकी स्लाइड ये देखिए। मैंने आपको बताया था डिस्क्रिमिनेंट, राइट। डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से रूट्स कैसे निकालेंगे ये मैंने आपको करा दिया था। ओके। अब हम आपको इसके आगे और मैंने ये भी कराया हुआ था, हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स। बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स, राइट। ये देखिए मैंने इतनी सारी प्रॉब्लम्स कराई थी ये, राइट। ये देखिए नंबर 4, ये सारी प्रॉब्लम मैंने आपको कराई थी, आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करके कराया हुआ था। चलिए आज हम कुछ और प्रॉब्लम लेके सॉल्व करते हैं स्प्लिटिंग टर्म की, राइट। सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम योरसेल्फ, राइट। सो आज हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है? 4। लेक्चर नंबर 4 है। लेट मी राइट, वेट अ मिनट। लेक्चर नंबर 4। सॉरी, यस, लेक्चर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानते होंगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स की प्रॉब्लम आज हम लास्ट क्लास ले रहा हूँ। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने की आज मैं 5 प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, सो दैट आपको पता चल जाए कैसे हम कॉन्सेप्ट का यूज करना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम मैं लिखने जा रहा हूं। प्रॉब्लम है एक स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। यहाँ मिडिल टर्म कितना है? ये मिडिल टर्म कहलाता है ये, और इसमें क्या है? -5। इसको स्प्लिट करना है, राइट। और देखो यहाँ जो वैल्यू है ये क्या है? 6। मैंने बताया था सबसे पहले कि एक स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जो मिडिल टर्म होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लोग लिख लेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखने के बाद क्या करेंगे आप? बी जो टर्म होता है, यहाँ बी कितना है? -5। इसको हम लोग स्प्लिट करते हैं और ये ए और सी का मल्टीप्लाई क्या होगा? ए सी, इसका और इसका, राइट। ऐसे बी को स्प्लिट करना है दो नंबर्स में, लाइक b1 और b2। दो नंबर स्प्लिट करना है जिनका मल्टीप्लिकेशन b1 इंटू b2 क्या ac के बराबर हो जाए। ac के बराबर हो जाए, ये ध्यान रखना। ओके, ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। ओके, चलिए अब सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करना है ये देख लीजिए। जो सी कोएफिशिएंट होता है 6, ये इसको हम लोग एलसीएम छोटे छोटे फैक्टर में ब्रेक करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए 2 3 कितना होता है? 6। 3 1 3, खत्म, राइट। अब देखो हमको 6 के दोनों 6 को हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, 2 और 3 आ गया। अब अगर 2 और 3 को प्लस करा जाए तो कितना होगा? 5, ठीक है। ओके, अगर वहीं हम इसको
हमें क्या चाहिए, -5 चाहिए, तो हम -5 लाएंगे, -2 -3 कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। वही -2 और -3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 6। ये हो गया B1 और ये हो गया B2, दो पार्ट में ब्रेक हो गए, तो मल्टीप्लाई करने पर 6 आ गया और ऐड करने पर -5। क्लियर। अब हमको मिल गया नंबर। सो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो, एक स्क्वायर माइनस, अब इसको हम क्या करेंगे, 5 को ब्रेक कर
हेलो, यस यस, हेलो, ओके, सॉरी फॉर इंटरफेयर। एक माइक की बैटरी डाउन हो गया था तो मैंने माइक चेंज कर लिया है। आई थिंक अब आपको आवाज़ क्लियर आ रही होगी। थोड़ा डाउन हो गया था, अचानक से मुझे ड्यूरिंग द क्लास पता चला कि माइक की बैटरी लो हो गई। ओके, सो आई थिंक आवाज़ आ रही हो आपको होगी मेरी। ओके, सो इसमें आया x माइनस सिक्स इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। सो आया क्या, x इक्वल टू टू आ गया एंड सिक्स, ये दो रूट्स आ गए। ठीक है, आई थिंक ये भी आपको आवाज समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। दो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर थर्ड। राइट, प्रॉब्लम नंबर थर्ड को मैंने स्टार्ट किया एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू जीरो। ये प्रॉब्लम है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 इक्वल टू जीरो। सो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 14 को हम लोग एलसीएम लेंगे। देखो 2 7 जा 14 और 7 1 जा 7 हो गया, फैक्टर तो कर लिए। सो अब देखिए यहाँ पे क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको 9 को मैंने लिखा क्या, 2 प्लस 7 लिख लिया, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं इस बार, ये लिख लिया। राइट, और प्लस अगर इन दोनों मल्टीप्लाई तो करो तो 14 ही आए। अब अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन से आप कंपेयर करें तो मैंने जो b है उसमें लिखा है क्या, b1 प्लस b2। राइट, यहां हमने लिया है b1 लिया है आपको -2 एंड b2 लिया है -7, ये ब्रेक किया हो। अगर आप b1 इंटू b2 करेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा, -7 इंटू -2 ब्रेक हो गया। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम, है ना। सो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। इस वीडियो सॉरी इस चैनल पे आपको बेसिक से एडवांस मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सिर्फ दरचर्या मेथड बता चुका हूँ, डिस्क्रिमिनेंट बता चुका हूँ, नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे। अब आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स में आपको समझा रहा हूँ। सो देखिए इस फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन है, इसमें x कॉमन है तो x ले लीजिए कॉमन, क्या आएगा x माइनस 2 है। इसमें देखो x स्क्वायर है तो एक x चलाएगा तो एक x बचेगा, इसमें -2x है तो x कॉमन है, x हट जाएगा तो -2 बचेगा। अब देखो दो टर्म में -7 कॉमन आ रहा होगा, सो x कर दिया। अब माइनस इंटू प्लस, ये माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस 7 2 जा कितना होता है 14 इज इक्वल टू 0। अब देखो x माइनस 2 यहाँ भी, x माइनस 2 यहाँ भी हो, ऑल कॉमन ले लो यहाँ से। अब देखो x माइनस 2 यहाँ से हट जाएगा तो यहाँ बचेगा x माइनस, यहाँ x माइनस 2 हट जाएगा तो यहाँ बचेगा 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ बचेगा x माइनस 2 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू आएगा और x इक्वल टू 7 है। यहाँ और लगता है रखना, एंड नहीं होता, राइट। सो आपको वैल्यू आए x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू, ये आपके दो वैल्यू आपके पास। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सो इस तरह के मैंने सॉल्व की तीसरी प्रॉब्लम। अब आते हैं चौथी प्रॉब्लम, वो भी सॉल्व कर देता हूं। चौथी प्रॉब्लम मैं लेता हूं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस लेता हूं 16 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है। सो सबसे पहले क्या कंपेयर करेंगे इससे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0।
ये किया, ओके। अब यहाँ देखो, ये b जो -10 है, इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है। यहाँ पे ये b1 आएगा और ये b2 आएगा। ये b1 और b2 दो पार्ट में ब्रेक करना है, ताकि इनका जो मल्टीप्लाई करूं b1 इनटू b2, इसके जो बराबर हो जाए कितने, 16 बराबर हो जाए, ओके। मतलब AC इनटू C। और b1 प्लस b2 अगर करूं मैं तो कितना है, -10 आ जाए। चलिए, तो अब आया 16। ये AC का हम लोग क्या करते हैं, जो AC आता है, AC इज इक्वल टू 16 है आपके पास, सो 16 का लेंगे AC। चलिए करते हैं, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, आ गया। चलिए, अब हमें क्या चाहिए, 10 चाहिए। तो देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया, 8 आ गया। अब 8 और ये 2 बचा है, सो 8 और प्लस 2 कितना हुआ, 10। हमें 10 चाहिए, लेकिन माइनस में चाहिए होगा, तो हम लोग कर देंगे माइनस और -2, दैट इज -10 आ जाएगा। और -8 इंटू -2 करोगे तो 16 आ जाएगा। बस आ गया b1 b2 आपके पास। b1 आ गया -8 और b2 आ गया -2। अब इसमें सारी वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, सो आएगा x² माइनस 8 प्लस 2, हमने क्या रखा, 8 प्लस 2 x प्लस 16 इज इक्वल टू 0 रख दिया। और फिर मैंने क्या किया, x² माइनस 8x माइनस 2x प्लस 16 इक्वल टू 0, प्लस 16 इक्वल टू 0। सो आप देखो, इन फर्स्ट टू टर्म में x कॉमन है, x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 8 बचेगा। इन टू टर्म में देखो 2 कॉमन है, तो -2 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 8 बचेगा। आई थिंक 2 8 जब 16 होता तो 8 आ गया, और माइनस इंटू प्लस क्या होता, माइनस आ तो माइनस आ। अब देखो ये x माइनस टू दोनों में कॉमन है, तो आप x माइनस 8 दोनों में कॉमन ले लेंगे। अब x माइनस टू ये हट चला गया, क्या बचा, x माइनस 2 बचा इक्वल टू 0। अब आया x इक्वल टू ये दो है, जो x इक्वल टू 2, और ये बताइए आपका आंसर आ गया। इस तरीके से ये आप सॉल्व करेंगे। ये है सीधे दशहरा मेथड। तो सॉल्व कभी कभी क्या होता है कि जो मिडिल टर्म है b है ना, ये मिडिल टर्म होता है b, ये दो पार्ट में ब्रेक नहीं हो पाता है ना, आपको फैक्टर नहीं मिलते हैं, कठिन होता निकालना है। b एंड b2 स्टूडेंट नहीं कर पाते, जैसे सिंपल अभी हो रहा है, तब हम सीधे दशहरा मेथड यूज कर लें। सीधे दशहरा मेथड से कितना भी b कॉम्प्लिकेटेड हो उससे हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। b सिंपल होगा तो इस तरीके से हम b को स्प्लिट करके सॉल्व कर लेंगे। एक और लास्ट प्रॉब्लम मैं सॉल्व कराता हूं आपके पास। प्रॉब्लम नंबर 5 ये है आपके पास, x² माइनस 12x प्लस 20 इज इक्वल टू, ये आपकी प्रॉब्लम है, x² माइनस 12x प्लस 20 इक्वल टू 0। तो इसको कैसे ब्रेक करोगे, इसको कैसे ब्रेक करोगे मैं बता, इसको पहले कंपेयर कर लीजिए आप, x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, कंपेयर कर लो। सो ये तो आपका 1 आ जाएगा, b आएगा -12 और c आएगा कितना, 20। इस b इज इक्वल टू -12 को आप दो पार्ट में ब्रेक कर लोगे, b1 और b2 में। कैसे ब्रेक करना है कि b1 प्लस b2 कितना हो जाए, -12 हो जाए, और b1 इंटू b2 ये आना चाहिए AC के बराबर, और AC यहाँ कितना होगा, 20। इस तरीके ब्रेक करना है। चलिए, सबसे पहले जो AC होता है, AC हम लोग उसका लेते हैं एलसीएम,
सो 20 का क्या लेना है एलसीएम। सो 2 से ब्रेक कर लो, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, हो गया ब्रेक। अब लाना क्या देखो, हम लाना है 12, तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 10 प्लस 2 दैट इज 12। सो हमने बनाया b1 इज इक्वल टू -10 एंड b2 इज इक्वल टू -। अब देखो b1 इंटू अगर b2 आप लोग करोगे भी तो कितना आएगा, 20 आ जाएगा। और b1 प्लस b2 करोगे तो -20 -12 आ जाएगा। b1 प्लस b2 करोगे तो -12, बस प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे हम लोग। सो एक्स स्क्वायर माइनस इसको करोगे 10 प्लस 2 कर दिया और x प्लस 20 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। फिर है एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये माइनस, ये देखो ये 10 इंटू एक्स 10x हो जाएगा और माइनस का, फिर -2x आएगा प्लस 20 आएगा इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इस फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन है देखो, x कॉमन है तो x कॉमन ले लो, x माइनस 10 बचेगा, फिर -2 कॉमन ले लो, फिर x माइनस कितना बचेगा 10 इक्वल टू 0 बचेगा। अब देखो दोनों में क्या x माइनस 10 कॉमन है, सो आपने क्या किया x माइनस 10 कॉमन ले लिया दोनों में से। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ x बचा, x लिख दिया, और यहाँ क्या बचा -2 बचा, -2 इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू क्या आया, एक बार 10 आ जाएगा और x इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये दोनों आंसर आ जाएंगे। तो हमने इस तरीके 5 प्रॉब्लम सॉल्व की आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की हेल्प से। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, है ना। अच्छी बात है, पढ़ते रहिए। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको कि अगर कोई प्रॉब्लम हो आपको तो यू कैन डू व्हाट्सअप 9161333856, ये है कॉन्टेक्ट नंबर, व्हाट्सअप नंबर है। इससे कॉल तो नहीं होगी, सिर्फ व्हाट्सअप हो सकता है। और माई से डॉक्टर अनुज कुमार, अभी मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, बेसिक से एडवांस सब पढ़ा दूंगा। ये डॉक्टर अनुज कुमार। एंड अगर आपको कोई क्वेरी होती है, आई एम फ्रॉम यूपी सिटी कानपुर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पर आकर के, मैं अगर जो बच्चे कानपुर से हैं दे कैन कम इन माई कोचिंग, अदरवाइज दे कैन डू व्हाट्सएप। अगर किसी को, कैसे हमारे पास फैकल्टी बहुत सारे होते हैं, अगर किसी को यहाँ पर वो चाहिए लाइव क्लासेस चाहिए तो वो भी अवेलेबल है बिल्कुल। कोई भी आपसे ज़्यादा यहाँ फीस नहीं ली जा रही, नॉर्मल फीस पे आपको क्लास प्रोवाइड कराई जाएंगी। ओके, सो बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।